Students, now exercise 12.3, 12.1 or 12.2 we have done. Here in this exercise we have to find the area of different closed figures, means area of rectangle, square, parallelogram, triangle, इन सब का एरिया में फाइंड करना है. आपको फॉर्मूले दे रखे हैं स्टार्टिंग में, आपको उसको लर्न करना है. लर्न करने के बाद ही एक्सरसाइज सॉल्व होगी, अदरवाइज आपको बार बार फॉर्मूले देखना पड़ेंगे. ठीक है, तो व्हाट इज एरिया? एरिया इज द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एनी क्लोज्ड फिगर. किसी भी क्लोज्ड फिगर से जो स्पेस उसके अंदर ऑक्यूपाई होता है वो उसका एरिया कहलाता है. तो अब अलग अलग क्लोज्ड फिगर के लिए अलग अलग फॉर्मूले बने हैं. अब एक चीज़ जो आपको सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है वो ये रखना है कि जब भी आप एरिया या पैरामीटर कोई भी चीज़ फाइंड करेंगे किसी क्लोज्ड फिगर का, तो जितने भी उसमें पैरामीटर्स यूज़ होंगे, जितने भी उसमें लेंथ, ब्रेथ, हाइट, जितने भी पैरामीटर्स यूज़ होंगे उन सब की यूनिट हमेशा सेम होना चाहिए. मीन्स इफ़ वन इज़ इन मीटर एंड द अदर वन इज सेंटीमीटर, यू कांट मल्टीप्लाई और एड देम अनटिल अनलेस यू हैव टू कन्वर्ट इनटू द सेम यूनिट. मतलब अगर एक मीटर एक सेंटीमीटर में है तो आप उसको ऐड या मल्टीप्लाई नहीं कर सकते अनटिल अनलेस कि आप उसको सेम यूनिट्स में कन्वर्ट नहीं करेंगे. जब आप उसको सेम यूनिट्स में कन्वर्ट कर लेंगे तो आप उसको अप्लाई कर सकते हैं. Now in the question number 1, find the area of a rectangular field if the length and breadth is given. Length 15.5 meter दी हुई है और breadth 5 meter दी हुई है. So we have to find the area of rectangle. In previous class also in class 6 we have done these type of easy questions. वही यहाँ पे रिपीट करेंगे कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ. अब यहाँ पे लेंथ और ब्रेथ दोनों मीटर में दी हुई है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो 15.5 इंटू 5, और अब जो आपकी यूनिट होगी वो मीटर और मीटर मिलके बन जाती है मीटर स्क्वायर. ओके, मीटर अभी तक जो पैरामीटर था उसकी यूनिट सेम रहती थी क्योंकि ऐड करते थे, लेकिन अब जब मल्टीप्लाई करते हैं तो उसकी यूनिट बदल के बन जाएगी मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर जो भी होगा. तो इट विल बी 5 5 से 25, 5.2 7 to 77.5 मीटर स्क्वायर. वेरी इजी क्वेश्चन. Now moving to the second part. Length is given 10 meter and perimeter is given 30 meter. अब यहाँ पे लेंथ दी हुई है और पैरामीटर दी हुई है, तो सबसे पहला काम हमारे क्या होता है, हमें एरिया फाइंड करना है. एरिया के लिए हमें ब्रेथ चाहिए. ब्रेथ के लिए हम इसको पैरामीटर से की हेल्प से ब्रेथ निकाल लेंगे. तो ब्रेथ इज इक्वल टू पैरामीटर अपॉन 2 माइनस एल. ये फॉर्मूला अगर आपको लर्न होगा तो आप निकाल लोगे. पैरामीटर इज इक्वल टू ब्रेथ इज इक्वल टू p/2 माइनस एल. पैरामीटर इज 30/2 माइनस 10. 30/2 विल बी 15 माइनस 10 इज इक्वल टू 5 मीटर. तो ब्रेथ कितनी निकल के आ गई है? अब ब्रेथ निकल गई है 5 मीटर. लेंथ हो गई है 10 मीटर, ब्रेथ हो गई है 5 मीटर. ईजिली वी कैन फाइंड एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ 10 meter into 5 meter which is equal to 50 meter square. Third part cut कर दीजिए, no need to do. Now moving to the question number 2. Area, if the area of a square field is 100 meter square, find its side. If the area of a square field is 100 meter square, find its side. तो area of स्क्वायर दिया हुआ है 100 मीटर स्क्वायर. साइड हमें इसकी फाइंड करना है. तो फॉर्मूला होता है कि एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड इंटू साइड. ये तो तब हुआ जब हमें एरिया ऑफ स्क्वायर निकालना है तो साइड इंटू साइड है. अब अगर हमें साइड निकालना है तो साइड इज इक्वल टू अंडर रूट एरिया. ओके, साइड इज इक्वल टू अंडर रूट एरिया. तो एरिया कितना है? 100 मीटर स्क्वायर. 100 का जब आप स्क्वायर रूट निकालोगे तो दो जीरो, जितने भी जीरो होते हैं इवन नंबर्स के, मीन्स 2 हैं तो 1 रह जाएगा, 4 हैं तो 2 रह जाएंगे. तो 1 का तो स्क्वायर रूट 1 रहा और डबल इट विल बी 10. मीटर स्क्वायर का स्क्वायर रूट हो गया मीटर. सो व्हाट इज द एरिया ऑफ स्क्वायर? इट विल बी 10 मीटर. Question number 3. The cost of fencing a rectangular field as 3.50 per meter is 595. If the length of a field be 60 meter, find its breadth.
सबसे पहले तो देखिए कॉस्ट ऑफ फेंसिंग क्या है। फेंसिंग इज के चारों तरफ किसी भी उसके बाउंड्री खींचना जो है वो फेंसिंग कहलाती है। किसी भी रेक्टेंगुलर फील्ड या किसी भी स्क्वायर फील्ड के चारों तरफ जो बाउंड्री खींचते हैं हम, उसको हम बोलते हैं फेंसिंग। तो फेंसिंग के लिए सबसे पहले इसका मतलब जो फेंसिंग होती है वो होता है पेरीमीटर। फेंसिंग क्या होती है? पेरीमीटर होती है, एरिया नहीं होता है। फेंसिंग होती है पेरीमीटर। जैसे सपोज कोई रेक्टेंगुलर फील्ड बनी हुई है तो इसके चारों तरफ हमें फेंसिंग करवाना है, इसके चारों तरफ बाउंड्री पे कोई चीज लगवानी है, तो फेंसिंग हमेशा बाउंड्रीज पे होती है। तो दिस इज कॉल्ड द पेरीमीटर। तो क्या करना है, देखिए अब एक मीटर के लिए 3.50 है। पर मीटर मतलब होता है 3.50, पर मीटर मतलब 1 मीटर की फेंसिंग के लिए 3.50 है। तो टोटल जितना भी आया है पैरामीटर वो 595 में हुआ है। तो टोटल जो लेंथ आएगी इसकी बाउंड्री की, जो टोटल लेंथ है वो अगर हम टोटल रुपीस को पर रुपीस से डिवाइड कर देते हैं तो वी गेट द लेंथ ऑफ बाउंड्री। जो फेंसिंग की लेंथ है, फेंस जो भी लगेगा उसकी लेंथ हमें मिल जाएगी इसकी हेल्प से। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी हैव टू डू, हम इसकी हेल्प से टोटल इसके पेरीमीटर निकाल लेंगे। पेरीमीटर निकालने के बाद लेंथ हमें पता है, वी कैन इजीली फाइंड द ब्रेथ। सो क्वेश्चन नंबर 3 में समझ आ गया आपको क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 3 इज कॉस्ट ऑफ फेंसिंग रेक्टेंगुलर फील्ड एट 3.50 पर मीटर इज 595। तो सबसे पहले हम ये देख लेंगे, देखिए टोटल इतने पैसे लगे, 1 मीटर के इतने पैसे हैं, तो इजिली वी कैन फाइंड द टोटल पैरामीटर। तो कॉस्ट ऑफ फेंसिंग is equal to rupees 595 and cost per meter is equal to rupees 3.50। तो टोटल बाउंड्री जो हम टोटल फेंस कितनी है, टोटल फेंस जो है वो है कॉस्ट ऑफ फेंसिंग डिवाइडेड बाय कॉस्ट पर मीटर, कॉस्ट पर मीटर। तो इसकी हेल्प से जब भी ऐसे कॉस्ट ऑफ टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग दी हो और पर मीटर दी हो और आपको फाइंड करना हो कि कितनी फेंस लगी है या कितनी बाउंड्री हुई है, तो आप हमेशा इसी फॉर्मूले से यूज करेंगे। सो इट विल बी 595 डिवाइडेड बाय 3.50। डेसिमल रिमूव करा, ऊपर 100 आ गया, इसको कट करा, 5 से करिए, 5 7 जा 35, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5 एंड 5 9 जा 45। इसे 7 से कर दीजिए, 7 1 जा 7, 7 9 जा 7 7 जा 49। तो हो गया 170 मीटर। तो कितना आ गया ये 170 मीटर। ओके, तो ये आपका क्या आया, दिस इज योर पेरीमीटर। ये क्या कहलाएगा आपका पेरीमीटर। पेरीमीटर कितना आया है, पेरीमीटर इज 170 मीटर। नाउ व्हाट इज गिवन टू अस, लेंथ इज गिवन, लेंथ इज 60 मीटर। वी हैव टू फाइंड द ब्रेथ। तो ब्रेथ का फॉर्मूला होता है ब्रेथ इज इक्वल टू P/2 माइनस L। P is 170/2 minus 60 which is equal to 85 minus 60 equals to 25. तो breadth is equal to 25 मीटर। इस टाइप के क्वेश्चंस लास्ट ईयर भी हमने किए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को कट कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 5, मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 5। What is question 5? The perimeter of a rectangular field is 0.6 किलोमीटर। कोई रेक्टेंगुलर फील्ड है, और जब भी मैथ्स की ये वीडियोस देखा करिए बेटा, आप लोग अपनी बुक्स साथ में रख के चला करिए, तो आप क्वेश्चंस उसमें से रीड करते रहेंगे। अदरवाइज ऐसे देख लेने से कोई फायदा नहीं होगा। हम भी मेहनत कर रहे हैं, वो भी बेकार जाएगी और आप लोगों को भी कुछ बेनिफिट नहीं मिलना है। सो कीप योर बुक्स एंड रजिस्टर विथ यू, और जो भी समझाते रहे आप उसको साथ साथ करते रहिएगा। So the perimeter of a rectangular field is 0.6 किलोमीटर। रेक्टेंगुलर फील्ड है कोई, उसका पैरामीटर 0.6 दिया है, और जो लेंथ है वो ब्रेथ की ट्वाइस है। लेंथ जो है वो ब्रेथ की ट्वाइस है। तो डिटरमाइन द एरिया ऑफ द फील्ड इन हेक्टेयर्स। तो लास्ट ईयर अगर आपको याद होगा, हमने आपको बताया था कि 1 हेक्टेयर इज इक्वल टू 10,000 मीटर स्क्वायर्स। अगर याद हो, लास्ट ईयर का ये फॉर्मूला है हम लोग का, यहाँ पे हम इसका यूज भी करेंगे। तो पेरीमीटर कितना दिया है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 0.6 किलोमीटर। तो यहाँ किलोमीटर में है,
रेक्टेंगुलर फील्ड किलोमीटर में ना होकर हम इसको मीटर में चेंज कर लेंगे, तो इट विल बी 0.6 इंटू 1000 मीटर विच इज इक्वल टू 600 मीटर। तो पेरीमीटर कितना आ गया हमारा, रेक्टेंगुलर फील्ड का 600 मीटर आ गया। एंड इट्स लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ, उसकी जो कुछ भी लेंथ है उसकी ब्रेथ की डबल है। ठीक है, तो लेंथ जो है वो ब्रेथ की डबल है, लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ, लेंथ जो है वो ब्रेथ की कितनी है, डबल है। तो L इज इक्वल टू 2b। अब फॉर्मूले में पुट कर देंगे, तो पेरीमीटर इज इक्वल टू 2L प्लस b। वैल्यूज पुट करिए, पेरीमीटर कितना है 600 है, इज इक्वल टू 2। L कितना है, L है 2b और b जो है वो ऐसे ही रहेगा b। सो इट विल बी 600, ये 2 इधर लाइए, डिवाइड हो जाएगा, और ये 2b प्लस b मिलके बन गया 3b। ये बन गया आपका 300, तो 300 इज इक्वल टू 3b, तो 300 बाय 3 इज इक्वल टू b, विच इम्प्लॉइज दैट b इज इक्वल टू 100। ब्रेथ कितनी निकल के आ गई, 100। लेंथ कितनी है हमारे पास, ब्रेथ जब 100 आ गई तो लेंथ, देयरफॉर लेंथ इज इक्वल टू 2b है, मीन्स 2 इंटू 100 इज इक्वल टू 200 मीटर। ब्रेथ हो गई है 100 मीटर, लेंथ हो गई है 200 मीटर। इजीली वी कैन फाइंड द एरिया। सो एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ विच इज इक्वल टू 200 इंटू 100 मीटर स्क्वायर विच इज इक्वल टू मीटर स्क्वायर। अब ये वाला फॉर्मूला लगाना है हमें, 1 हेक्टेयर इज इक्वल टू 10,000 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे कितना है 20,000, सो इट विल बी 2 हेक्टेयर, क्योंकि आंसर उन्होंने बोला है कि आपको हेक्टेयर में देना है, दैट्स वाई वी आर गिविंग द आंसर इन हेक्टेयर। सो इट विल बी 2 हेक्टेयर। अगर मीटर स्क्वायर में छोड़ देते तो मीटर स्क्वायर में, बट आंसर क्वेश्चन में उन्होंने पूछा है फाइंड द एरिया ऑफ फील्ड इन हेक्टेयर्स, सो वी नीड टू गिव द आंसर इन हेक्टेयर्स। तो इसे 10,000 से मल्टीप्लाई करा, यू गेट 2 हेक्टेयर। क्वेश्चन नंबर 6, the area of a parallelogram is 338 square meter. If its altitude is twice the corresponding base, determine the base and the altitude. So first of all what we have to do, I am doing this question on second next page, थोड़ा explain कर देंगे आपको इस पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में सबसे पहले तो आपने ये देखना है what is a parallelogram. Parallelogram is a closed figure whose opposite sides are parallel, means ये दो साइड जो हैं वो एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। अगर ये वाली साइड इस साइड के पैरेलल और ये वाली साइड इस साइड के पैरेलल है, देन इट इज कॉल्ड अ पैरेललोग्राम। अब ये जो है, जब पैरेललोग्राम को हम ये वाली साइड कंसिडर करेंगे तो ये इसका बेस कहलाएगी। व्हाट इज इट कॉल्ड, इट इज कॉल्ड इज बेस। और बेस के लिए जो सामने से परपेंडिकुलर डिस्टेंस आएगा, यहां से अगर हम एक 90 डिग्री के एंगल पे लाइन बनाएंगे, ये दिस इज कॉल्ड इट्स ऑल्टीट्यूड। ये नहीं है कि आप इसको इसका अल्टीट्यूड या हाइट बोलते हैं, हाइट या ऑल्टीट्यूड बोलते हैं इसको, तो ये नहीं होगा। जो सीधा डिस्टेंस होगा वो उसकी हाइट कहलाएगा। ठीक है, जैसे रूम है, रूम में आपको वॉल्स जो दिखती हैं वो सीधी सीधी दिखती हैं, तो हाइट आप सीधी सीधी तो बोलेंगे। ये नहीं कि आपने कोई तिरछी सी दीवार खड़ी करवा दी और आप उसको हाइट उसकी बोल रहे हैं कि लो भाई अब तो रूम की हाइट ज्यादा हो गई, नो। तो जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है सामने वाले पॉइंट से इस बेस के ऊपर, दिस इज कॉल्ड द ऑल्टीट्यूड। ये हमारा कहलाता है ऑल्टीट्यूड या और हाइट। इसको हम क्या बोलते हैं, हाइट या ऑल्टीट्यूड ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, तो इन्होंने इसका एरिया दिया हुआ है, टोटल एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू 338 मीटर स्क्वायर। ये स्क्वायर मीटर इज मीटर स्क्वायर, सेम है दोनों चीजें। इफ इट्स ऑल्टीट्यूड इज ट्वाइस द करस्पॉन्डिंग बेस। करस्पॉन्डिंग बेस मीन्स अब यहां से डाला है हमने तो ये बना है, अगर हम यहां से इधर डालते तो बेस ये होता, तो अगर ये हाइट है तो उसका बेस ये कहलाएगा। तो जो भी ऑल्टीट्यूड है वो उसके बेस के डबल है। इफ इट्स ऑल्टीट्यूड इज ट्वाइस द करस्पॉन्डिंग बेस, सो लेट बेस इज इक्वल टू एक्स, तो ऑल्टीट्यूड कितना हो जाएगा, ऑल्टीट्यूड इज इक्वल टू 2x, क्योंकि इफ इट्स ऑल्टीट्यूड इज ट्वाइस द करस्पॉन्डिंग बेस, मतलब ऑल्टीट्यूड जो है वो उसके बेस के डबल है। तो हमने सपोज कर लिया अगर बेस x है तो ऑल्टीट्यूड कितना हो जाएगा, ट्वाइस मतलब 2x। तो अब फॉर्मूला लगाइए, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम
इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट। ये फॉर्मूला होता है बेस इंटू हाइट। हाइट की जगह पे आप ऑल्टीट्यूड भी लिख सकते हैं और इसे हाइट भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, सेम है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आपको दिया हुआ है 338 इज इक्वल टू बेस है हमारा x और ऑल्टीट्यूड है 2x। जब x और 2x मल्टीप्लाई होंगे तो ये x स्क्वायर बन जाएगा। सो इट विल बी, जब ऐड होते तो 3x बन जाते जैसे पीछे वाले क्वेश्चन में कराया था, लेकिन यहाँ पे ऐड होके नहीं मल्टीप्लाई होंगे तो इट विल बी 2x स्क्वायर। इस 2 को इधर ले आइए, x स्क्वायर, सो इट विल बी 169 इज इक्वल टू x स्क्वायर। अब ये x स्क्वायर को हटाने के लिए हम सामने रूट लगा देंगे, सो x इज इक्वल टू 13 मीटर। सो आपका बेस कितना आया, x क्या था बेस, सो बेस इज इक्वल टू 13 मीटर। तो ऑल्टीट्यूड कितना आ जाएगा, ऑल्टीट्यूड इज इक्वल टू 2 इंटू 13 मीटर विच इज इक्वल टू 26 मीटर। ऑल दिस फॉर टुडे। क्वेश्चन नंबर 6 हमने अप टू 6 यहाँ पे कर लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस वी विल डू ऑन द नेक्स्ट टर्न and within this week our exercise will get complete because exercise 12.4 कट है, no need to do। तो अब इसके बाद हम लोग 12.5 करके इस वीक में ये एक्सरसाइज ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा।